पर बैठे एचपीएससी अभ्यर्थियों के धरना स्थल को आधी रात पुलिस ने खाली करा दिया। इस कार्रवाई के बाद विपक्ष ने सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा में सरकार का अहंकार और तानाशाही चरम पर पहुंच गई है। उनका आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर एचपीएससी अभ्यर्थियों, जिनकी बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी शामिल थी, के साथ पुलिस ने बदसलूकी और उन्हें जबरन हिरासत में लिया। कांग्रेस नेता ने बताया कि एक दिन पहले धरना स्थल पर पहुंचे थे और अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया था। उनका कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही और अब उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बाद में हिरासत में लिए गए अभ्यर्थियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्रदर्शन करने लोकतांत्रिक अधिकार का इस तरह हनन स्वीकार्य नहीं है। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि युवाओं की मांगों की अनदेखी की जा रही है तो वो इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम और एचपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पर बनी हुई है। हमारे तमाम साथी यहाँ पे जितने बैठे थे उनको रात को 11 बजे लाठीचार्ज किया गया, उनको जबरदस्ती उठा लिया गया है और सारा का सारा जो टेंट आप देख सकते हैं इसकी क्या हालत बना दी है। जितना भी बिखरा हुआ है, सारा का सारा जितने तमाम पोस्टर लगे थे, सामने जो बोर्ड लगा था उसके भी हालत ख़राब कर दी है। और अब हालात ये है कि जितने भी हमारे साथी उन सबको सेक्टर 5 पंचकूला पुलिस स्टेशन में डिटेन कर लिया गया है। सबके फ़ोन छीन लिए गए हैं ताकि कोई किसी से कॉन्टेक्ट ना कर सके। अब हम वहीं पे जा रहे हैं और ये समझने वाली बात है, प्रशासन एक तरफ से झूठा चेहरा लेके आता है, झूठी चीज़ें लेके आता है कि वो बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं और दूसरी तरफ रात को ये कार्रवाई कर दी जाती है। सबसे बड़ी बात, ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने पिछले 2 साल से अपनी ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट में नाम है, रिजल्ट आ चुका है, सारी चीज़ें क्लियर है। अब जब सड़कों पे बैठने के लिए आप मजबूर करते हो और जब ये हकों की मांग सड़कों पे रखते हो तो आप वहाँ पे भी तानाशाही दिखाते हो। वहाँ पे आपकी ईगो इतनी हर्ट हो जाती है कि आप नहीं झेल पाते हो और आप यहाँ पे जब शांतिपूर्ण तरीके से आमरण अनशन पे बैठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से अनशन करते हैं तब भी आपको सहन नहीं होता और तब आप रात में आते हो, कायरों की तरह रात में आके उठा के लेके जाते हो। दिन सबके सामने क्यों नहीं आते? रास्ता खोलते हो। कल कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता एलओपी है वो यहाँ पे आए थे, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता आए थे, कुछ हाईकोर्ट के वकील वगैरह आए थे, तो उन्होंने अपना समर्थन जाहिर किया था। अब आपको ये जब भी लगता है कि सियासन आपका डोलता है, जब भी आपको कुर्सी पे आँच आती है, जब भी आपको लगता है कि ये बात मीडिया में मुद्दा बन रही है, आपके खिलाफ जा रही है, तो आप सहन नहीं कर पाते और रात में कायरों की तरफ पुलिस भेजते और पुलिस प्रशासन को आगे करके और आप इस तरीके की हरकत। दोस्तों, ये सेक्टर 5 जंतर मंतर हरियाणा, रात को यहाँ पे प्रशासन आया और देखो ये क्या हाल बना के चला गया। क्यों? क्योंकि ये बच्चे आराम से यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों को लेके, क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, पीएचडी करोड़े हैं, सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लिए सिर्फ कास्ट के नाम पे कि तुम्हारी कास्ट डेट में सही नहीं है इसलिए आपको नौकरी नहीं दी जा रही। इसलिए ये बच्चे यहाँ बैठे हुए थे। ये पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़ रहे थे। ये आने वाले जनरेशन को एक रास्ता दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ये डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे। तो उस डायरेक्शन देने वालों के साथ अगर ऐसे किया जाएगा तो फिर क्या होगा? इस धरती पे क्या होगा? बड़ी तकलीफ की बात है ये कि शाम को सबको उठा ले गए पुलिस वाले और इस तरीके से नाइंसाफी दबाने की कोशिश की जा रही है, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं विद्यार्थी। मैं अपील करना चाहता हूँ सभी विपक्ष पार्टी और सभी संगठन, जो भी संगठन है, छात्र के हैं, किसानों के हैं, मजदूरों के हैं, ये आपके ही बच्चे हैं। आप इधर आइए सेक्टर 5 जंतर मंतर आज और देखिए बच्चे कहाँ हैं। हमारी कालियों को कैद कर दिया गया है और कालियों को कैद करने के बाद क्या होता है? जेलों में से क्या निकल के आएगा? अब तो मैं अपील करना चाहूँगा हरियाणा वासियों को एक होके इधर आओ, जंतर मंतर पहुँचो पंचकूला, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की होगी। अब देखते हैं इनके कितने बड़ी बड़ी जेलें हैं, उन जेलों में हमें कहाँ तक डालते हैं। प्लीज़ अपनी जात पात मिटा के सब जंतर मंतर 5 सेक्टर 5 पंचकूला पहुँचो, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी लड़ाई है। नहीं तो देखो कि ये एक एक करके सभी को ये ऐसे करेंगे। ये जितने तंबू लगे हुए तुम्हारे आगे लगने वाले, इनके साथ ऐसे ही होगा।